नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स स्पेशली पेन मैनेजमेंट के ऊपर वायरल गए, जिसमें आप में से बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया और बात की लोअर बैक पेन के बारे में कि हमें लोअर बैक पेन हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। 5 साल से दर्द है, 7 साल से दर्द है, शाइटिका हो रहा है, थाई और मसल स्पाज़म हो रहे हैं नीचे लोअर लिम्स के इसी प्रेशर की वजह से। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। ऑफ कोर्स ये सेम प्रिंसिपल सर्वाइकल पेन, डॉर्सल पेन हर जगह अप्लाई होते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली लंबर पेन जो बहुत ही कॉमन है इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, बैक पेन या डिस्क डिजीज़, डिस्क स्पॉन्डिलोसिस, ये एक पैंडेमिक बन चुका है। कोविड के भी कई पहले से ये चला आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत लोग इसे टॉलरेट करते हैं और इतना कोविड जैसे एक्यूटली नहीं स्प्रेड हुआ, इसलिए इसकी कोई इतनी बात नहीं करता। बट आप कोई भी वीडियो देखोगे, चाहे कायरोप्रैक्टर वीडियो हो, एक्यूपंक्चर वीडियो हो, हर चीज़ वायरल जा रही है बिकॉज करोड़ों लोग ढूंढ रहे हैं कि बैक पेन का इलाज क्या है। और ये देश का भी हाल है, विदेश का भी हाल है। मुझे खुद को L5-S1 डिस्क एक्सट्रूजन है, जिसके लिए एक बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी पिछले 16 साल से, जब से मुझे ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें मेरी डिस्क बल्ज से शुरू हुई थी, फिर प्रोट्रूजन हुई, फिर एक्सट्रूजन हुई और आज वो नसों को दबाती है। मेरा प्रोफेशन है जहाँ मुझे लेड एप्रन पहन के बहुत घंटे काम करना पड़ता है। कभी कभी बहुत प्रेशर आता है, पेन होता है, बेड रिडन भी हुआ हूँ, ब्रेक्स भी लिया है इन्फ्लेमेशन की वजह से कम 8 अलग अलग इलाज कराए हैं। और इसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपसे आज इसके बारे में बात कर सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली बात, डिस्क पेन का या लोअर बैक पेन का मेन कारण क्या है? मेन कारण है वीक मसल्स एंड थोड़ी प्रकृति, नेचर, आयुर्वेद के हिसाब से। सपोज़ आपके मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। कौन से मसल्स? फ्लेक्सर मसल्स, एब मसल्स, ऑब्लिक्स, एक्सटेंसर मसल्स, क्वाड्स, ग्लूट्स, ये सारे 5 या 6 ग्रुप ऑफ मसल्स मिलके आपके शॉक एब्जॉर्बर्स बनते हैं। आपके स्पाइन का सारा प्रेशर झेलते हैं, एक्सियल लोडिंग, जब भी आप वॉक करते हो या कोई भी काम करते हो, जंप करना, झुकना एक्सेट्रा। और ये लोड जो है स्पाइन पे नहीं जाने देते हैं, ताकि जो हड्डियों के बीच में डिस्क है, कुशन्स है, उन पे बहुत लोड ना आ जाए, वो अपना नॉर्मल लोड झेलें। पर कई बार हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग भी नहीं करते हैं, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ये सारे मसल्स प्रैक्टिकली अनयूज्ड रहते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं। मैंने जब एक स्पेशल QI स्पाइन सेंटर जाके अपना टेस्टिंग कराया था, फ्लेक्सर मसल, एक्सटेंसर, ऑब्लिक्स, मैंने पाया कि मेरे मसल्स का स्ट्रेंथ जो मेरे एज और मेरे BMI से होना चाहिए, उसका 20 से 60% है। मेरे फ्लेक्सर्स केवल 20% स्ट्रॉन्ग थे, 80% वीकनेस आ चुका था, ऑब्लिक्स में 70% और एक्सटेंसर्स में 40-45%। मैं बहुत शॉक हो गया था देख के, बट वो डॉक्टर सरप्राइज नहीं थे। उन्होंने कहा, आप एक डॉक्टर हो, आप दिन भर प्रेशर लेके, लोड लेके, पॉस्चर ख़राब है, लेड एप्रन पहन रहे हो, काम कर रहे हो, आपका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है और आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, इनफैक्ट आपको वॉक का भी टाइम नहीं मिलता है, तो क्यों मसल्स एट्रोफी नहीं होंगे समय के साथ? एंड वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मैंने कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स, अलग अलग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया, जिससे मैं अपने मसल्स पे कंटिन्यूस वर्क कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। सो एनीवेज, पॉइंट है कि फर्स्ट मेजर कॉज इज़ मसल वीकनेस, सेकेंड कॉज इज़ एक्सेसिव वेट। जी हाँ, जो भी वेट गेन हम करते हैं, चाहे वो बेली फैट हो, चेस्ट फैट हो, वो सब हमारे स्पाइन को ही हैंडल करना है। स्पाइन अकेला स्ट्रक्चर है जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्टेड रखे हुए हैं। तो सारा एक्सेसिव लोड जो आप उठा रहे हो सकता है आप लेड एपरेंस या वज़न नहीं उठा रहे हो, पर आपका जो ओवरऑल फैट है वो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आपका बॉडी वेट ही बढ़ रहा है जो आपके स्पाइन को उठाना पड़ रहा है। अक्षय कुमार का फेमस पॉडकास्ट अभी टाइगर श्रॉफ के साथ, जिसमें वो शेयर कर रहे हैं कैसे जब उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी में अंडरटेकर को उठाया था, जो मूवी में अंडरटेकर बने थे, तब उनकी बैक क्रैक हुई थी और उन्हें डिस्क इशू हो गया था, जिसके लिए उन्होंने हाइड्रोथेरेपी लिया था, तो थोड़ा आराम आया था। बट सेम प्रॉब्लम है, अपने मसल स्ट्रेंथ अगर अच्छी भी है लेकिन लोड बहुत ज़्यादा उठा लो, जैसे उन्होंने 425 पाउंड उठा लिया था मूवी के जोश में, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। 100-200 किलो का वज़न नहीं उठाना है अनलेस आप एक ट्रेंड एथलीट और डेड लिफ्टर हो या बॉडी बिल्डर हो। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ weak muscles, second problem is high load और weight lifting which can even include your body weight, आप मोटापे की वजह से या एक्सेसिव वेट की वजह से वो उठा रहे हो। थर्ड प्रॉब्लम इज़ बैड पॉस्चर, दिन भर एक ही पोजीशन में बैठे रहना, बिना ब्रेक्स के, बिना एक्सरसाइज के, बिना मूवमेंट के, चाहे वो नेक रिलेटेड बैड पॉस्चर हो मोबाइल में देखने की वजह से या झुकना और काम करना हो लैपटॉप्स पे। ये सारे पॉस्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ बैक में बहुत लेवल्स पे स्ट्रेस करती है, सिर्फ सर्वाइकल नहीं, डॉर्सल नहीं, लंबर भी। एंड फाइनली स्लीपिंग पोजीशंस, और ये सारी पोजीशंस है जिसके वजह से हमें उल्टा सोना पसंद है। कई बार हम सरफेसेस बहुत सॉफ्ट गद्दे चूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें गलत है, ये सारी चीज़ें बहुत ऐड करती है पेन में। सो थर्ड चीज़ जो हमने डिस्कस की, बैड पॉस्चर बहुत तकलीफ देता है। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट कारण जिसे निगलेक्ट किया जाता है वो है आपकी प्रकृति,
आप ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हो जो शरीर में वात और पित्त बढ़ा रही है, जिसकी वजह से पेन बढ़ रहा है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, पर हम सब जानते हैं कि कभी कभी कुछ इन्फ्लेमेटरी फूड खाने के बाद, जो डाइटिक्स भी मानते हैं, पेन बढ़ता है। एंड लास्टली स्ट्रेस या एंगर, ऐसे ड्रास्टिक इमोशन से पेन बढ़ता है। कितनी बार हुआ है कि हमने किसी को चिल्लाया और लोअर बैक में पेन हुआ है। ये आज मॉडर्न एलोपैथिक साइंस भी मानती है कि हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ऑफ कोर्स हम उसे इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स उसे पित्त और वात का नाम देते हैं, बट बेसिकली पेन बढ़ता है। डिस्क भी ज़्यादा एक्सपांड करती है और नर्व पे प्रेशर करती है। सो कारण जान लिया कि लोअर बैक पेन या बैक पेन इन जनरल होता क्यों है, सोल्यूशन क्या है और डायग्नोसिस कैसे करें। बहुत डॉक्टर्स बैक पेन के लिए एक्सरे कराना पसंद करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, एक्सरेज में बोन्स, डिस्क के हाइट आ जाएगी, पर डिटेल्ड में कि डिस्क बल्ज है क्या, पोस्टीरियर फैसेट्स का क्या रिलेशन है, नर्व्स कंप्रेस है क्या, ये सब सिर्फ एमआरआई में पता चलता है। मानता हूँ एमआरआई कॉस्टली है और एमआरआई में जो भी आएगा उसके बाद 90% तो आप फिजियोथेरेपी या नॉन सर्जिकल टेक्निक यूज़ करोगे, बट फिर भी मुझे हमेशा पसंद है कि मैं सामने देखूँ कि कितना डैमेज है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है या अगर सेंटर नॉमिनल प्राइसिंग है तो एक एमआरआई कराए, होल स्पाइन का करा ले, और जहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम्स है वहाँ डेडिकेटेड एक्सियल कट्स, जिससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और किस लेवल की है। अब आ जाता है ट्रीटमेंट पे। चलो, आपने एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करा लिया एमआरआई करा के, अब ट्रीट कैसे करें। दोस्तों, अगर चीज़ बहुत सीवियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेड रिडन हो चुके हो, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, फ़िलहाल बहुत पेन है, चाहे शाइटिका ही हो, तो कुछ टेक्निक्स है जिससे आप इमीडिएट पेन रिलीफ पा सकते हो। पहला है मेडिसिन्स, एंटीस्पाज्मोटिक्स। देखिए, पेन क्यों होता है डिस्क के टाइम पे, डिस्क जब नर्व पे प्रेशर करती है तो ऑफकोर्स नर्व पेन होता है शाइटिका रिलेटेड, क्योंकि नर्व पे इन्फ्लेमेशन, डिस्क के अराउंड जो सूजन है या डिस्क खुद प्रेशर कर रही है मैकेनिकली, या फिर मसल स्पाज्म की वजह से होता है। हमारे मसल्स एक प्रोटेक्टिव स्पाज्म में जाते हैं ताकि वो डिस्क और ना नर्व को दबा दे और पावर लॉस ना हो जाए, शाइटिका बढ़ ना जाए। ये मसल स्पाज्म, मसल नॉट्स, ये बहुत पेन कर देता है कभी कभी। सो मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाएंगे मेडिसिन के रूप में, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने बताया मेडिसिन, और कभी कभी स्टेरॉइड्स और नर्व स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स दिए जाएंगे जैसे गाबापेंटिन, लेरिका। इन सब से मसल स्पाज्म थोड़ा रिलीफ होगा और आपकी जो स्टेरॉइड से इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा मेजॉरिटी केसेस में। सेकंड, ट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है। हॉस्पिटल्स में भी ट्रैक्शन मिलता है। बहुत सारी नए स्टार्टअप्स आए हैं जो एक स्पेशल ट्रैक्शन देते हैं, सम यूरोपियन बेस्ड थियरी, जिससे डिस्क ऑफलोड हो जाती है धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि ट्रैक्शन से पुल मिलता है। आप पुलअप्स जैसे डेड हैंग भी करोगे तो भी बहुत ट्रैक्शन मिलता है और थोड़ा रिलीफ ऑफ लोड हो सकता है, डिस्क थोड़ी अंदर जा सकती है जिससे प्रेशर हट जाए नर्व पे, एटलीस्ट ट्रांजिएंटली। पर अगर सिर्फ मेडिसिन और ट्रैक्शन से नहीं काम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत रिलीफ देता है। बहुत पेशेंट्स सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ महसूस करते हैं इससे, और अगर लॉन्ग टर्म किया जाए तो भी एक्यूपंक्चर के बहुत फ़ायदे हैं डिस्क पेशेंट्स को। कायरोप्रैक्टर थेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। बहुत ऑर्थोपेडिक्स इसे ओवररेटेड मानते हैं, बट बहुत लोग मानते हैं कि इससे फ़ायदा तो होता है। एथलीट्स, डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स, स्पोर्ट्स एथलीट्स, मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़, बहुत लोग ये थेरेपीज़ ले रहे हैं, वेस्ट में भी, इंडिया में भी, और बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। देखिए, जर्की कायरोप्रैक्टिक थेरेपी से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि हमने देखा है स्पेशली नेक की कायरोप्रैक्टर थेरेपी से ऑकेजनली वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शंस, यानी कि ब्रेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट नस है उसमें इंजरी हुई है और ब्रेन स्ट्रोक्स भी हुए यंग लोगों को भी। स्पेशली नॉन ट्रेंड कायरोप्रैक्टर से तो बिल्कुल ये जर्क नहीं कराना, बाबा लोगों से या बार्बर से, जो लोग मसाज के बाद जर्क्स करते हैं, अवॉइड करना। बट देर इज़ अ जेंटल फॉर्म ऑफ कायरोप्रैक्टर थेरेपी जो मेरे समझ में, मुझे जितना पता चला, इज़ नोन एज ऑस्टियोपैथी। मैं खुद ऐसे कुछ ऑस्टियोपैथ्स के पास गया हूँ जिससे मुझे बहुत एक्यूट रिलीफ मिला है। मैंने वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स देखे जो सिवियर पेन में आए हैं, मेरे नोन पेशेंट्स, ऐसा नहीं कि कुछ फैब्रिकेटेड, जिनको थोड़े से मसाज, जेंटल मसाज से उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया है। शायद वो मसल स्पाज्म्स रिलीव करते हैं, आई डोंट नो वो थेरेपी का बेसिस क्या है, बट इट वर्क्स। तो कायरोप्रैक्टर्स या ऑस्टियोपैथ्स आर लेजिट। लॉन्ग टर्म मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जब भी मैंने कराया है उसके बाद जब मैं अपने सेम पॉस्चर में आया हूँ, वेट में आया हूँ, एक्सरसाइज नहीं की है, वो वापस आई है। इसलिए बहुत कायरोप्रैक्टर्स आज अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं और वेट ट्रेनिंग कराते हैं ताकि मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो, बट शॉर्ट टर्म बहुत फ़ायदा मिलता है। क्या इन सब के अलावा एक्यूट पेन में और कुछ है जो आप ले सकते हो? वेल, आयुर्वेद थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेटेड बस्तीज़ या यानी कि एनीमास या कुछ और थेरेपीज़ है जो देती है रिलीफ।
इसके अलावा लास्टली सिंपल नेचुरोपैथिक फूड स्टफ्स जैसे कैस्टर ऑयल का सेवन मिल्क और कच्चे दूध और पानी में, ये भी बहुत हद तक डायरिया करके इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, जिसके बाद बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्यूट टेक्निक्स हैं। ऑफकोर्स एलोपैथी को भूलते नहीं हैं। पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है आज जो इंट्रा फोरामिनल ट्रांसफोरामिनल स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। कभी कभी साथ में एपिड्यूरल इंजेक्शंस देते हैं जिससे पेन बहुत कम हो जाए, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम दिया जाता है डिलीवरी का पेन कम करने के लिए। सो लेट्स नॉट फॉरगेट देम, बहुत कभी कभी काम आते हैं। एंड लास्ट रिसोर्ट एक्यूट पेन अगर है तो आप सर्जरी भी करा सकते हो, जिसमें एंडोस्कोपी से या ओपन सर्जरी से डिस्क को शेव ऑफ कर दिया जाता है ताकि नर्व पे प्रेशर हट जाए। ये सब हुआ एक्यूट पेन में, इन्फ्लेमेशन में, या जब भी आप क्रॉनिकली पेन से डील कर रहे हो, जब एक्यूट प्रॉब्लम्स हो तब आप ये सब कर सकते हो। हमने जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की, फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ भी मदद कर सकते हैं। कपिंग थेरेपीज़, माइक्रो करंट्स और सोनोग्राफी, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। हमेशा क्या मेंटेन करें ताकि ये हो ही ना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। जी हाँ, चाहे आप फिजियोथेरेपी करो, योगा करो, कैलिस्थेनिक्स करो, जिमिंग करो, ये सब अंडर सुपरविजन करना है ताकि नुकसान और ना हो जाए। गलती से वेट या इनएडिक्वेट फ्लेक्शन या कुछ कर लिया, वो भी वेट्स के साथ, जो अंडर सुपरविजन नहीं है, तो वो डिस्क को वर्स कर देगा, बाहर हर्निएट करा देगा या रप्चर कर देगा, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अंडर सुपरविजन धीरे धीरे अगर मसल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, सिर्फ एक्सटेंसर्स की नहीं, फ्लेक्सर्स, ऑब्लिक्स, थाई मसल्स, तो लॉन्ग टर्म में शायद बहुत फ़ायदा हो और मसल्स शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अच्छे हो जाए कि वो सारा लोड ले ले और डिस्क पे बिल्कुल लोड ना जाए, डिस्क बल्ज ना हो और प्रेशर ना जाए नर्व्स पे। तो फिजियोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट येस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा इंटरमिटेंटली आप अपने नेचुरोपैथ या आयुर्वेद फिजिशियन से मिल सकते हो, जिससे, और आपके जनरल फिजिशियन से भी। ऑफकोर्स वो विटामिन डी, B12 ये सब तो रिप्लेनिश करेंगे, उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बताएंगे, लेकिन प्रकृति को स्टेबल रखने के लिए शायद मेडिकेटेड एनिमास या कुछ नेचुरल फूड्स बताएंगे जिससे ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे। पॉस्चर पे बहुत ध्यान देना है, इनएडिक्वेट पॉस्चर नहीं होना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए लंबर बेल्ट पहननी पड़े पहन लो, लेकिन ओवरऑल पॉस्चर पे बैठते समय या सोते समय ध्यान देना है, धीरे धीरे वर्क करना है। इस पे डिटेल में आगे वीडियोस बनाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस, एंगर, इन सब इमोशंस का ख्याल रखना है, एंग्जाइटी, फियर। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो इसमें बहुत मदद करता है स्ट्रेस कंट्रोल रखने में, जिससे कि वो ट्रिगर ना बने बार बार बैक पेन के लिए। तो आई होप दोस्तों, बैक पेन के लिए या उससे होने वाले शायटिका, मसल स्पाजम्स के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम में आए। हमने बहुत सारे और वीडियोस बनाए अलग अलग इंटरवेंशनल टेक्निक्स पे, लिंक मैं दे रहा हूँ एंड स्क्रीन्स पे, आप जाकर देख सकते हो। पर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो। और किस टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखें और हम बहुत जल्द बनाएंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।